तो हमें लगता था कि प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा यहाँ पे करेंगे और वो घोषणा उन्होंने नहीं की। किसान अगर मजबूत होगा तो हम मजबूत यहाँ पे होंगे। फ्लड के कारण कई लोगों की जमीन, हजारों कनाल जमीन बह गई। मलबा तो घरों से निकला लेकिन बाहर अभी भी लेन्स और ड्रेन चौकड़ यहाँ पे है। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ फ्लड का कारण नहीं बना, क्लाउड बस्ट भी कई जगह पे हुए, लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ देते राजपूत। 26 अगस्त का वो दिन जो कि हर एक शख्स जो है वो हमेशा इसे जो है वो याद रखेगा। 26 अगस्त को जब बाढ़ आई थी तो कई लोगों के घर जो है वो इसमें टूट गए, कई लोगों का नुकसान जो है वो इसमें हुआ, जिसकी भरपाई जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इसी बीच अगर मैं बात करूं पंजाब की या फिर हिमाचल की, उनके लिए लगातार जितने भी एक्टर हैं वो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की जो है वो मदद कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू को जो है वो 209 करोड़ जो है वो दिए गए, पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1500 करोड़ जो है वो दिए गए। लेकिन अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर नेता रमन भल्ला जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जम्मू के साथ भेदभाव और पंजाब हिमाचल के साथ अपना? अभी तक हमें लगता था कि प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा यहाँ पे करेंगे और वो घोषणा उन्होंने नहीं की। अब तो 26 तारीख के बाद काफी दिन यहाँ पे व्यतीत हो गए, लोग बड़े परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं। मलबा तो घरों से निकला लेकिन बाहर अभी भी लेन्स और ड्रेन चौकड़ यहाँ पे है, क्योंकि वो मलबा बारिश था, सूखने का लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो लो लाइंग एरिया था उसमें काफी तबाही यहाँ पे हुई। 20 फुट पानी भी, गोरखनगर में तो 25 फुट तक पानी गया, 25-26, कई जगह पे मंगू चक जैसी जगह 10-10 फीट, राजेंद्र नगर और जितने भी यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ फ्लड का कारण नहीं बना, क्लाउड बस्ट भी कई जगह पे हुए, लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है और बड़ी त्रासदी यहाँ पे हुई। अमित शाह जी भी आए, लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, उन्होंने घोषणा वो एनडीआरएफ के तहत की। वो वैसे भी रूटीन में इतना पैसा वो सरकार को मिलना था क्योंकि वो डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से, लेकिन डिमांड ये थी कि जितना हमारा नुकसान हुआ उसका एक पैकेज चाहिए था जी। पीएम केयर फंड होता है, वो किस लिए है जी? वो पीएम केयर फंड के तहत वो अपनी पैकेज की घोषणा देते, यहाँ पे 100 करोड़, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ के हिसाब से जम्मू कश्मीर में तबाही यहाँ पे हुई है। और हर लिहाज में कहीं पे रिहेबिलिटेशन हो, कितने मकान बिल्कुल तबाह हो गए, पार्शली तो कम है, लेकिन जब लैंड हेरोइन होगी, लैंड स्लाइडिंग होगी तो वहां पे बनाने के काबिल वो नहीं, वो फुल्ली डैमेज यहाँ पे हो गए। तो सड़कों की बुरी हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो गया। आज तक भी वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित यहाँ पे की गई, तो ये हालात की सिचुएशन की ग्रेविटी दिखाती है। नेशनल हाईवे आपका बंद है, हमारा हार्टिकल्चर बिल्कुल तबाह होकर रहेगा। हार्टिकल्चर इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर टूरिज्म पिलग्रिम के पे भी डिपेंड रहती है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण वो भी तबाह हो गई। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में फ्लड के कारण कई लोगों की जमीन, हजारों कनाल जमीन बह गई। एक तो फसल तबाह हो गई, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, जिस फसल जो तैयार थी उसके ऊपर रेत आ गई, तो वो किसानों को काफी नुकसान यहाँ पे हो गया। और दूसरा ये था कि जो दरिया के किनारे या किसी नालों के किनारे जमीन थी, फ्लड का प्रेशर इतना था कि वो जमीन ही बहा के ले गया। आज जो ओनरशिप वाली लैंड है, दूसरी लैंड है, लोगों को अपनी जमीन को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया जी। बड़ा चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे है, लेकिन सरकार या प्रशासन जो कर पाया अपने अपने तरीके से यहाँ पे की, लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था कि इतनी वार फुटिंग पे इतने सालों बाद आया। तो प्रशासन को पहले तैयारी होनी चाहिए थी। आज भी कई जगह पे इतने पोल डैमेज है, ट्रांसफार्मर डैमेज है, पोल भी वहां पे नहीं पहुंचाए जा रहे। एग्रीकल्चर लैंड जैसे बड़ियाल बराबर ना हो, लोगों के पंप सेट जो है, पंप लगाए थे, मोटरें गायब है, तो ट्रांसफार्मर कई जगह पे ट्रांसफार्मर सारे पानी के बहाव के साथ बह गए, पोल बह गए। तो कई पोलों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ताकि वो एग्रीकल्चर जो इस बार नुकसान हुआ, अगली फसल को ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े किसानों को। किसान अगर मजबूत होगा तो हम मजबूत यहाँ पे होंगे। तो हर जगह पे फोकस करने की जरूरत है। कई जगह पे स्कूलों की इमारतें अनसेफ सी डिक्लेयर हुई, प्रशासन देखेगा रिव्यू करके कौन कौन सी है, तो पुख्ता बंदोबस्त उस पैकेज के तहत ही इन चीजों पे नजरसानी की जा सकती। आप भी ग्राउंड में गए थे, कपड़े तक आपके गंदे हुए, चिक्कड़ में गए थे आप, मलबे में गए थे आप, तो क्या लगता है कि 209 करोड़ से ये नुकसान भरपाई? वो तो कुछ नहीं था, वो उनके मुंह में जीरा और उन्होंने मजाक किया। जो हम महसूस करते हैं कि यहाँ पे 28 MLA यहाँ पे है भाजपा के, मुंह से लफ्ज नहीं निकलता।
अमित शाह जी पे उम्मीद लगा कर बैठे थे वो आएंगे, और अमित शाह जी भी वो वही घोषणा करके दूसरे कहीं पे भी नहीं। कम से कम इतना तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे त्रासदी हुई है, माता वैष्णो देवी में जो भक्तजन के रूप में जिनकी जाने गई, उन परिवार वालों के साथ हमदर्दी के दो लफ्ज बोल देते हैं जी। लेकिन अमित शाह जी ने बोला नहीं, या भाजपा की लोकल लीडरशिप फेल होकर रह गई, उन लोगों ने इनको बताया नहीं। हमारी चसोती जैसी जगह पे वारदात होगी, कितने परिवार मिसिंग आज भी हैं, उनके बारे में भी लफ्ज वो बोले नहीं। जी। तो बड़ा अच्छा होता कि कम से कम हमदर्दी के लफ्ज ही बोल देते, ये बोल देते कि माता वैष्णो देवी में जो ट्रेजिडी हुई है उसकी जांच हो। और हम तो अभी भी मांग करें कि हाई कोर्ट के जज की मांग, वो पूरा सिटिंग जज या कोई दूसरा इस लेवल का वो जांच करे कि क्या था, जब वेदर कंडीशन को देखते हुए डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग सी सिग्नल दिया था, तो क्यों यात्रा चलती रही इतने लोगों की जाने की। और पहले भी 2022 के करीब 20 आदमी की जाने की जांच तो की एलजी साहब ने, वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। इस बार भी 12 दिन का टाइम दिया था, आज तो 20 दिन के करीब हो गए, लेकिन ना उन कमेटी के लोगों को जिनको डिप्यूट किया गया था कि वो इंक्वायरी करे, ना उनको एक्सटेंशन मिली, ना उनकी जांच जो है वो रिपोर्ट जनता के सामने सार्वजनिक हो सकी। अब सर मैं बात करूंगा बीजेपी के तमाम एमएलए ने जो है अपने सीडीएफ फंड से 1-1 करोड़ रुपया जो है वो दिया, और जितने भी एमपीज हैं 2.5 पहले उनके पास पैसा तो वाले ना दिया कहाँ पे है, लोगों को गुमराह यहाँ पे करता है, जब आएगा फिर देंगे। पहले तो बोलते थे कि हमने ये डोनेट किया, वो डोनेट नहीं होता, वो फंड्स रिलीज होते हैं जी। डोनेट होता है अपनी सैलरी दे जी। जब पैसा इनके पास आएगा वैसे ही पैसे बांट रहे, जैसे वो मेट्रो की ट्रेन जम्मू से बड़ी बरौना तक पहुंचाते हैं ये लोग। लेकिन अच्छी बात है जिस स्टेज में पैसा आएगा, लेकिन ग्राउंड में वो दिखना चाहिए जी। पैसा आया तो लेटर आप डीसी को दे दो ना, आप अपने प्रेसिडेंट को लेटर दे रहे हो जी, और पैसा देना ही है जी। हम तो अप्रिशिएट करेंगे, ये सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए। तो वो जो लेटर है वो डीसी को दे दे कि इतना फंड रिलीज होगा, आप सारी लेटर उसको दे रहे हो अपने भाजपा के प्रेसिडेंट को, तो वो किसके लिए है जी। लोग भी जानना चाहते हैं, दें पैसा, अच्छी बात है। लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी उनकी तरफ से कुछ अनाउंस नहीं किया गया, जम्मू में भी पार्टी की लीडरशिप तो हम लोगों के पास है ना, हम विपक्ष के लोग हैं, हम तो लोगों की आवाज को बुलंद कर सकते हैं कि ये नुकसान हो। अभी भी हम चाहते हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी यहाँ पे दौरा लगा के, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो इतना जो डैमेज हुआ उसका हिसाब लगा के गवर्नमेंट को अनाउंस बड़ा पैकेज करना चाहिए था जी। अभी तक नहीं किया। अभी भी कम से कम 4 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में रियासी हो, पुंछ हो, और ऐसी जगह पे उधमपुर का इलाका है जिसमें जमीन जो है वो दबती चली जा रही है। 3000 से ज्यादा लोग भी प्रभावित है, उनको घरों से बाहर निकाला गया सेवरल प्लेसेस पे। बड़ा अच्छा होता कि एलजी साहब या इनकी टीम दिल्ली के लोग, अगर दिल्ली के जो 28 बीजेपी के एमएलए हैं, नड्डा साहब आए, उनको दिल्ली वाली लीडरशिप को अगर मोदी साहब आते तो ये कम से कम ये तो पता चलता कि ऐसी एक टीम यहाँ पे भेजते, वो जानकारी हासिल करे भी क्या वजूहत है कि जमीन क्यों दस्ती चली जा रही है। लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर जमीन दस्ती चली जा रही है वो रहेंगे कहाँ पे। उनको प्रॉपर तौर पे रिहेबिलिटेट करने की जरूरत थी, रिहेबिलिटेशन भी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी सरकार को। ठीक है, जो लोग हैं उनको जान माल और सुरक्षा का बंदोबस्त यहाँ पे करे, लोगों के घरों से गंदगी निकाले, मलबा निकल जाए। अभी भी कई जगह पे तवी हो या फ्लड चैनल ब्लॉक नाला हो रिंग रोड के तरफ, जो नाले का बेटा है वो काफी हाई हो गया जी, 8-8 फुट 10-10 फुट ब्लॉक नाला, जिसमें अगर जम्मू शहर की बातें करें हर जगह पे होगा, बसंतर सांबा हो या दूसरी जगह पे भी हर जगह पानी चढ़ाई की, विजयपुर हो, इस तरह जो नाले थे हमारा जो बैड़ देवता है वो उसमें काफी क्षति हुई, पूरा पुल बह गया, अभी तक किसी नहीं लगा पाए। जो एमएलए इनके थे, एमपी इनके थे, अब जो बच्चे एक कोने से दूसरे कोने पे दरिया क्रॉस करके आते थे, उनका सारा कोई स्कूल एक तरफ है, इमीडिएटली वहां पे किश्ती लगे, लोगों की आस्था का सवाल है, और पैड़ देवता के दर्शन आराम से करें। आज इतने दिन यहाँ पे हो गए, तो सरकार हमें लगता है कि बेबसी सी दिखाई दी। अभी भी आज हार्टिकल्चर पानी नहीं आया अभी तक पानी नहीं आया, और हार्टिकल्चर इंडस्ट्री, हमें लगता है कि जो जल शक्ति विभाग के जो आईएएस अफसर ने ब्लेम लगाया था कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला यहाँ पे हुआ, अगर प्रॉपर तौर के उसकी फंड्स की यूटिलाइजेशन होती, आज इतना क्राइसिस ना होता। लोगों के घर में टैंकर के जरिए छोटे टैंकर हो, लेन्स हो, तो इनको पूरा
क्या रहना चाहिए कि इंटरनल लेन में बड़े टैंकर नहीं जा सकते, शहर छोटा है, ओल्ड सिटी है, कि किस ढंग से लोगों के घरों में पानी पहुंचाया जाए उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपके माध्यम से सरकार जो यहाँ की है, यहाँ का प्रशासन है, ईगो में ना फंसे, लोगों की मुसीबतों को समझे और फौरी तौर पे रेवेन्यू एजेंसीज को गियर अप करके फौरी तौर पे वो हर एक उस प्रभावित परिवार के पास पहुंचे जिनका नुकसान हुआ। अभी तक भी एग्रीकल्चर लैंड हो, दूसरे लैंड जहाँ पे हो जो नुकसान है, अभी तक एजेंसीज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। किसी को भी डिप्यूट करे सरकार, कई जगह पे लोगों को देखते हैं, अभी भी हम महसूस करते हैं कि जिस घरों में 20-20 फुट पानी चला गया हो, उनके राशन कार्ड कोई चीजें बची नहीं। जी। अगर आज जरूरत होगी एक कुबा उसमें रजिस्टर है, बाइफर्केशन कई सालों से हमारे यहाँ पे हुई नहीं, जी। बोलते हैं लाइन खराब है जी, लाइन नहीं चल रही, हमारा वो सारा सिस्टम जो है वो बैठ गया है। तो जब साइटें खुलेंगी तो हम होगा, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो परिवार तो प्रभावित होगा। कोई एक आदमी रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो घर में एक परिवार कुंभा, लेकिन घर के अंदर 3 परिवार वाले होंगे। तो इस सब की दिक्कतें यहाँ पे है। हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ आना चाहिए था उसमें बहुत देरी हो गई। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, 20 से 22 दिन होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पीरखों की, राजीव कॉलोनी की, गोरखा नगर की, अभी तक लोगों के घरों के अंदर जो है मलबा है। आपको लगता है कहने की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अब 20 से 25 दिन हो गए हैं, लोगों के घर पे जाके एक पानी जो है वो फेंका जाए या मैन पावर लगाया जाए म्युनिसिपैलिटी की तरफ से? म्युनिसिपैलिटी में स्टाफ की कमी है। अब 600 मुलाजम की जरूरत थी, जो 5-5-6 साल नाला गैंग हुआ करता था, उसमें कमी है। नाला गैंग था नहीं, जहाँ पे बेचते 50 आदमी की जरूरत होगी वहाँ पे 2 या 4 लेबर के होंगे, तो 4 फीमेल होगी, तो कहाँ पे वो मलबा इतना भारी कहाँ उठा पाएंगे। तो हमें लगता है कि कई चीजों की जो सरकार दावे करती थी, स्मार्ट सिटी की, वो पोल खुल के रहेगी। टाइम फिक्स यहाँ पे हुई, नालियों में पानी कम और लोगों के घरों में पानी ज्यादा गया और कोई फर्क यहाँ पे दिखाई नहीं देता था। बड़ी ऐसी चीजें हैं जिसने कई चीजों की पोल खोल के रख दी। स्मार्ट सिटी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें लगता है कि फ्लड सिटी तो जरूर बन के यहाँ पे रहेगी। आफत यहाँ पे आई, पंजाब भी अफेक्टेड हुआ, लखनपुर भी गया, माधोपुर में भी देखा कि काफी नुकसान यहाँ पे हुआ। अगर समय रहते हर जगह पे पुख्ता बंदोबस्त किया, सरकार इस मानसून सेशन से पहले एक बार लेवल पे एक अपनी कमेटी अपने अफसरों का रिव्यू लेते तो शायद इतनी तबाही ना हो पाती। लेकिन कई जगह पे सिल्ट ने निकाली, बेड लेवल ऊंचा हो गया, लोगों के घरों में पानी तो चला गया, ग्रेड वर्क कहीं पे नहीं हुआ। 10 साल से कहीं पे भी, चाहे फ्लड चैनल कहीं पे भी हो, जिसको हर साल कोई ना कोई क्रेड बांधने की जरूरत थी, जब पानी ओवरफ्लो हो गया तो फिर लोगों के घरों में पानी का नुकसान काफी हुआ। हम लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं और उनकी आवाज को जरूर बुलंद यहाँ पे करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हाईवे पर भी काफी आज हम महसूस करते हैं कि मोदी साहब जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने आपको 28 सीटें दी, आपको 3 मेंबर पार्लियामेंट बना के दिए, आपको पीएमओ हाउस में मंत्री तक बना के पहुंचा दिया, लेकिन मोदी साहब जम्मू कश्मीर की तरफ नजर नहीं दौड़ा सके। बड़ा अफसोस हुआ कि वो एरियल सर्वे करने से भी जम्मू कश्मीर को पछाड़ गए। हाँ, बड़ा अच्छा था, आज का जन्मदिन था, आज ही वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई घोषणा कर देते हैं कि ये एक किस्म का बैगिंग पोल के तरीके नहीं, उनका हक बनता है। इसलिए हम मांग करते हैं, हमारी अगर अपनी रियासत होती हम अकाउंटेबल किसी ना किसी को ठहरा सकते। आज ईगो में फंसे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे नहीं बना पा रही, फ्रूट ग्रोथ सारे परेशान है, करोड़ों का नुकसान यहाँ पे हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एक सीजन अगर तबाह हो जाए तो अगला सीजन पे भी उसका असर पड़ता है। तो हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में को खास तवज्जो देने की जरूरत थी। हर जगह पे जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ उनको रिलोकेट करके अच्छी जगह पे उनको बिठाने की, ताकि सेफर प्लेस में वो बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे और सरकार दिखनी चाहिए एक्शन में। हमें लगता है कि काफी कमी यहाँ पर रही है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता रमन भल्ला जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार को जो है अभी भी नजर जो है वो बनानी चाहिए कहाँ पर कितना नुकसान हो, और एक बड़ा पैकेज जो है वो पीएम की तरफ से जो है अनाउंस करना चाहिए था, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के दिन अगर वो आज पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देते हैं तो कहीं ना कहीं और दुआएं जो है वो पीएम मोदी को लगती। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।